वीरभद्र जैसे दबंग आदमी को इसने बीच चौराहे पर मारा। आखिर ये है कौन भाई? इसे पहले तो कभी नहीं देखा, जरूर बाहर से आया होगा। उधर देखो, ये सब इसके गुंडे हैं। तो कहाँ छोड़ूं मैं तुम्हें? पता नहीं। क्या? बात तो सुनो। अरे सुनो तो, अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे 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 आओ ना। आने दो उसे, नहीं छोड़ूंगा आज। अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी तरफदारी मत किया करो। अभी तक साहबजादे घर वापस नहीं आए हैं। क्या मतलब है इसका? हम उसका वेट कर रहे होंगे, क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसमें? कहाँ है, कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं। वहाँ दंगे फसाद के बाद उसके सारे दोस्त हुबली से वापस आ गए हैं, मगर इसका कोई अता पता नहीं है। उसने एक फोन तक नहीं किया। वो मैं कर चुका हूँ। हुबली का मैच कैंसिल हो गया है। उसके बाद उसे उसके दोस्तों के साथ वापस आ जाना चाहिए था। हाँ चलो शुक्र है, हुबली का मैच कैंसिल हो गया और फाइनल्स एक हफ्ते बाद बैंगलोर में ही होगा। मेरा बच्चा किसी दंगे फसाद में ना फंस गया हो। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसता, बल्कि तुम्हारा लाडला दूसरों के लिए मुसीबत जरूर बन जाता है। ये मेरे डैड है, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल हिटलर। बाथरूम उस तरफ है। मैंने सोचा खर्चे पाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो 100 रुपए पॉकेट मनी भी दिए थे उसे। उसके दोस्तों ने बताया कि सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। उसके बाद से उसका पता ही नहीं है। हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। उस दिन बैंक में उसने कैशियर के भी कान भर दिए। कहा कि मेरे डैडी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, प्लीज आप अपना डिसीजन जो भी हो उन्हें जल्दी बता दीजिए। जब मैं बैंक गया तो वो मुझसे बोली, सर मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, सर मैं वैसी औरत नहीं हूँ। और वो रोने लगी। बताओ कोई बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा हाथ से निकल चुका है, किसी की सुनता तक नहीं है। हाँ डैडी, भैया अपने बड़ों से बिल्कुल नहीं डरता। पता है आजकल वो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी बहन है, सिर्फ नाम से ही कैडबरी है, डैड से चुगली करती रहती है, बहुत डेंजर। अब जब वो घर आएगा ना डैडी, तो आप उसकी अच्छे से खबर लेना। अरे पिटाई पहनो ना, करना कैडबरी उसकी। के पास। तू चुप कर, हमेशा अपने भाई की शिकायत करती रहती है। मेरी माँ है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी साइड लेती है।
तुम जाओ ना। पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है। मैंने एसपी और एमएलए को फोन कर दिया है और कंट्रोल रूम को भी खबर कर दिया है। सब के सब लगे हुए हैं उसका पता लगाने में। मैं उनसे बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। मारिए मुझे, मारिए। मारना ही चाहिए। मैच कैंसिल हो गया, हुबली में दंगा फसाद हो गया, फिर भी मैं सीधे घर नहीं आया। इतनी देर से अगर मैं घर आऊंगा तो माँ को फिक्र होगी ही ना। आपको भी गुस्सा आना ही चाहिए। आप मारिए डैड, मारिए। मैंने 10th स्टैंडर्ड की मार्कलिस्ट गुम कर दी, आपने मुझे नहीं मारा। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में नहीं बैठा, आपने मुझे नहीं मारा। इससे पहले कि माँ आपको डांटे कि आप मुझे कभी नहीं मारते, आप मारिए मुझे डैड। ए, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर। ये चोट कैसे लगी? फिर से किसी के साथ लड़ाई की? लड़ाई की मैंने? छे, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। ये चोट तो प्रैक्टिस के वक्त लगी है माँ। चोट देखकर लगता तो नहीं कि प्रैक्टिस के वक्त लगी है। दिव्या, बी सीरियस, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दोनों मेरे लिए कितने परेशान हुए होंगे। डैड ने लोकल एसपी को फोन किया होगा, वहाँ के एमएलए को मैसेज भी कर दिया होगा, और तो और कंट्रोल रूम को खबर कर दी होगी। ए भैया, तुम्हें कैसे पता कि डैडी ने ये सब किया? डैड के मन में क्या चल रहा है ये बेटे को पता है। बेटी को नहीं, तुम्हें लगता होगा वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार वो अपने होनहार बेटे से करते हैं। तुम तो शादी करके चली जाओगी। तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? भाग यहाँ से। डैड, दंगों की वजह से मैच कैंसिल होने के बाद मैं फौरन आप दोनों से मिलने के लिए निकला था, पर ना मुझे बस मिली ना ट्रेन। तो मैं क्या करता, परेशान हो गया था। तब एक ट्रक में लिफ्ट ले ली। ड्राइवर ने 300 रुपए मांगे और आपने सिर्फ 100 रुपए दिए थे। मगर मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना। वो पैसे तो हुबली पहुंचते ही चोरी हो गए थे माँ। पैसे चोरी हो गए? कंप्लेंट लिखवाई? क्या डैड, एसीपी का बेटा और कंप्लेंट करेगा? छे, मैं तो गुड्स ट्रेन में बैठ के चला आया। कभी कहते हो ट्रेन नहीं चल रही है, कभी कहते हो चल रही है। तो तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल? दादाजी बीमार थे, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें डैड की कसम। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पेट में दर्द हो मर गया। अजय, क्या हुआ? क्या दर्द हो रहा है माँ? सुनो, बेटा बोल। क्या हुआ? उड़ीसा में। वो नहीं, खाने वाली पूरी। तुमने ली और अब तुम झूठ बोल रहे हो। Hey, you shut up and eat your पूरी। माँ, देखो ना, भैया ने मेरी पूरी भी खा ली। क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? मेरी पूरी कहाँ चली गई? कौवा उड़ा ले गया। जाओ कंप्लेंट करो, इसने पुलिस वाला बना दिया। डैड, आप इतना ऑयली खाना मत खाया करो, आपका पेट बहुत बाहर आ रहा है। माँ, इन्हें दही चावल तो खाने के लिए। चावल ही खाओ। हाँ ठीक है, इतना खा देखता पाओगे हूँ। ना? बस बस। ठीक है, दिव्या? मेरा हो गया फुल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो, खा लो, बहुत अच्छी है, मेरी माँ ने बनाई है। अरे क्या हुआ? डैड हिचकी। पानी लाऊं क्या? नहीं डैड, मैं नहीं लूंगा। ले बेटा पानी पी ले। ओके। ए भैया, तुम्हारी हिचकी में इतना एको क्यों आ रहा है? प्रैक्टिस में मेरा गला खराब हो गया। तुम कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे थे या गाना गाने की? सच सच बताओ। ये बात। दिव्या, किसी ने प्रैक्टिस में मेरा गला पकड़ा और गला खींच लिया। ओके? तो नाटक मंडली में होना चाहिए। ओके? पल्लवी, तुम फिक्र मत करो, ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। अब जैसा तुम्हारे पापा चाहते हैं, आगे बिल्कुल वैसा ही होगा।
ठीक से सो जाओ, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। आ गया गुलछर्रे उड़ा के, कहाँ मुंह काला कर रहा था? देख तेरे भाई को क्या कुत्ते की तरह मारा है उसने। जिसने भी एक कांड किया है, अगर तूने उसको चीर के न रख दिया तो तेरी होम मिनिस्टर की कुर्सी गई समझ। तेरे हाथ के नीचे आर्मी है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, कुछ भी कर पर मुझे वो चाहिए। किसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है वो? पता नहीं भाई। और वो है कहाँ? वो भी नहीं पता। ये तो पता होगा कि वो किस तरफ गया है, या वो भी नहीं जानते? बैंगलोर की तरफ गया है। हे, मैं लॉ एंड ऑर्डर को हिला के रख दूंगा। हुबली, कित्तूर, चन्नम्मा चौराहे से बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन तक कांपेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस लड़की को ढूंढ के लाऊंगा और मेरे भाई से उसकी शादी करवाऊंगा। आपके पैर छूकर मैं ये प्रॉमिस करता हूँ अम्मा। शाबाश, अब लग रहा है तू मेरी औलाद है। ए वीरभद्र, शादी की तैयारी कर। और पेश